These are the three different meanings given to the word Malaysia. इस खातून ने कहा था कि इस लिहाज से तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार, एक खराब आदमी नाउजुबिल्लाह हुए। And it is a common truth. We know that Ganges means Ganga river, and we all know that Ganga is not in Arabia but it is in India. एक हिंदू लड़की का डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ऐसा सवाल कि जिसे सुनने के बाद तमाम मुसलमान बल्कि जो पूरा हाल है वो हैरान परेशान रह गया। जी हाँ, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम फ्रॉम पाकिस्तान, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो दीन इस्लाम की तबलीग और अमन की तबलीग में जो हर वक्त हमतन गोश रहते हैं, और दुनिया भर से जो लोग आते हैं और उनसे सवालात करते हैं, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उनके सवालात का मुतमईन जवाब भी देते हैं। लेकिन आज जो एक हिंदू लड़की है, उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर एक ऐसा अजीबो गरीब सवाल किया कि जिसे सुनने के बाद तमाम लोग सोच में पड़ गए। सो आज मैं और आप मिलकर देखेंगे कि उस हिंदू लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ऐसा क्या सवाल किया कि हर कोई हैरान परेशान रह गया, और फिर जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उन्हें इनके सवाल का क्या जवाब दिया। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। आपने वीडियो का एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। सो चलिए फिर इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक गैर मुस्लिमों को अपने इज्तिमा में सवाल करने का मौका देते हैं। लेकिन कुछ गैर मुस्लिम लोग इतने तकलीफ दे सवाल करते हैं कि हमें वो सुनकर और जानकर दुख होता है। ऐसा ही एक सवाल एक हिंदू खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था और कहा था कि अगर आप मेरे सवाल का सही जवाब देंगे तो मैं यहीं खड़ी खड़ी इस्लाम कबूल कर लूंगी। दोस्तों, इस खातून का सवाल इंतहाई दिलचस्प मगर समझने में उतना ही मुश्किल है। लिहाजा टीम हम कदम आपको कहना चाहेगी कि इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा ताकि आप गलत मालूमात के जरिए गुमराही से बच सकें। इस खातून ने कहा था कि दुनिया की सभी मजहबी किताबें, जिनमें कुरान पाक और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी शामिल हैं, इस बात पर यकीन रखती हैं कि जो भी नबी या पैगंबर होगा उसको नबूवत पर पूरा उतरने के लिए कुछ पैमानों पर पूरा उतरना होगा। इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुखातिब होते हुए ये भी कहा था कि आप कहते हैं कि वेदा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा है और उन्होंने किस पैमानों पर पूरा उतरना था उसका भी जिक्र है। लिहाजा किसी भी शख्स को नबूवत का दावा करने के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम 50% नबूवत के पैमानों पर पूरा उतरता हो। दरअसल ये खातून सवाल करना चाह रही थी कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के तमाम पैमानों पर या 50% ही पूरा उतरते थे या नहीं। लेकिन इस खातून ने अपना सवाल एक इल्ज़ाम की सूरत में सामने रखा था। इस खातून ने कहा कि आप कहते हैं कि भविष्य पुराना, जो कि हिंदुओं की मजहबी किताब है, उसमें लिखा है एक नबी आएगा, और जिसका जिक्र किया गया है आप कहते हैं वो किसी और का जिक्र नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हिंदुओं की किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ मलेशिया इस्तेमाल हुआ है, जो कि संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, और उसका पहला मतलब ये है एक ऐसा आदमी जो कहीं बाहर से आया हो। दूसरा मानी ये है एक गुनाहगार आदमी, और तीसरा मानी ये है बहुत ही बुरा और ख़राब आदमी। Let me tell you, Malaysia, the word meaning Malaysia, it is derived from Sanskrit dictionary. I mean the meaning, and the meaning means non-Aryan or sinner or wicked person. These are the three different meanings given to the word Malaysia. इस खातून ने कहा था कि इस लिहाज से तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार, एक खराब आदमी नाउजुबिल्लाह हुए। इस खातून की जानिब से एक इल्ज़ाम तो ये था, और इस मौके पर पूरा हॉल इस खातून को खामोशी से सुनकर हैरान था। डॉक्टर जाकिर नाइक भी बहुत गौर से इसका सवाल सुन रहे थे क्योंकि ये सवाल वाकई जहन को झंझोड़ देने वाला था। हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरों से लग रहा था कि वो जानना चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस मुश्किल सवाल का क्या जवाब देंगे। मगर इस खातून ने कहा नबूवत के मयार पर पूरा उतरने के लिए इसी किताब में एक और बात भी लिखी है कि मलेशिया कहलाने वाला जो भी नबी होगा वो पंचगविया और गैंजीज दरिया में नहाएगा। वाज़ेह रहे कि गैंजीज दरिया से मुराद गंगा दरिया है। इंडिया में will take bath in Panchagavya and in river Ganges, and it is a common truth. We know that Ganges means Ganga river, and we all know that Ganga is not in Arabia but it is in India. इस खातून ने यह भी कहा था कि गंगा कहीं अरब में नहीं बल्कि भारत में है। इस खातून ने कहा कि पंचगव्य से मुराद कोई दरिया नहीं बल्कि पंचगव्य से मुराद 5 चीज़ें हैं जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहाना था, और पंचगव्य से मुराद गाय से निकली हुई 5 चीज़ें हैं, यानी कि
पंच गविया, गाय से निकली 5 चीजें, उनमें दूध, दही, घी, पेशाब और कौडा शामिल हैं। इस खातून ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा कि आप मुझे दिखा दें कि कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 चीज़ों से गौसल किया था, जिनमें गाय का पेशाब, दही, घी और दीगर अशिया शामिल हैं जो गाय से ही निकलती हैं। और साथ में ये भी बता दें कि मलेचिया लफ्ज़ के मुताबिक तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार और बुरा आदमी होना चाहिए। क्या ये बातें कुरान पाक से भी साबित होती हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि वेदा में वही लिखा है जो कुरान पाक में है। दोस्तों, ये सवाल मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला और डॉक्टर जाकिर नाइक को तैश दिलाने वाला भी हो सकता था, और हॉल में मौजूद सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जल्दी से सवाल का जवाब दें और इस खातून की यहीं पर बोलती बंद कर दें, क्योंकि इस खातून ने सवालात की सूरत में इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक पे आते ही कहा कि हमारी इस बहन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 50% नबूवत के मयार पर पूरा उतरना ज़रूरी है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ और आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं सवालात की सूरत में, उनका जवाब दूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करती हैं या नहीं। Then the prophecy is wrong. I agree with you, sister. I agree with you. And I will answer all your 3 queries. Let's see whether you accept Islam or not today. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं लफ्ज़ मलेशिया से मुतालिक। आपने कहा उसके 3 माने हैं, पहला बाहर से आने वाला, दूसरा एक गुनाहगार आदमी और तीसरा एक इंतहाई बुरा और ख़राब आदमी। आप लोग हिंदू आज के दौर में भी मुसलमानों को मलेशिया कहते हैं और आप लोग इस नज़र से कहते हैं कि हम गुनाहगार या ख़राब आदमी हैं। दरअसल हिंदुओं की मजहबी किताबों का तर्जुमा लोगों ने अपने हिसाब से कर रखा है। आपके हिंदू पंडित अपनी पसंद का मायने वहाँ से उठाते हैं। मिसाल के तौर पर मलेशिया का ये माने है बाहर से आने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक यही बताया गया था कि वो किसी और इलाके से हिजरत करके आएंगे। यहाँ पर इन मानों में इस्तेमाल करने के बजाय आप लोगों के पंडितों ने आपको जानबूझकर गलत और मनफी अल्फाज के मानी बताकर उसमें गुमराह किया है। यही वजह है कि आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मलेशिया के मनफी मानों से जानते हैं और आज के दौर के मुसलमानों को भी हिंदू लोग मलेशिया ही कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मानी हो सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आज के दौर में कुरान पाक में बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना है, यानी कि अंग्रेज़ी ज़बान में कहा गया है कि डू नॉट ईट पिग। सूअर को अंग्रेज़ी ज़बान में पिग कहा जाता है, पिग नहीं खाना है। अब आज के दौर की डिक्शनरी अगर आप खोलें तो उसमें पिग का एक मतलब पुलिसमैन भी लिखा है। तो क्या कुरान पाक ने ये कहा है कि पुलिसमैन को नहीं खाना? और यही बात बाइबल में भी इसी तरह से लिखी गई है। क्या बाइबल भी यही कह रहा है कि पुलिसमैन को नहीं खाना? नहीं, दरअसल ये कहा जा रहा है कि सूअर नहीं खाना है। उस लफ्ज़ का मतलब सूअर के मानों में ही लेना होगा। जानबूझकर मनफी या गलत माने लेकर किसी को या खुद को गुमराह करना गलत होगा। Today if you open the dictionary, one of the slang meanings for pig is a cop, means a policeman. So one meaning is pig, the other meaning is a policeman. But naturally the Quran and the Bible, when the Bible says in the book of Leviticus chapter number 11 verse number 7 and 8. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं उस सवाल पर कि आपने कहा कि गंगा में नहाना ज़रूरी है। अब इसका तज्जिया कर लेते हैं। हिंदू इस्लाहात में अगर कहा जाए तो गंगा में गुस्ल या बाथ लेने का मतलब ये है कि अपने आप को साफ करना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दरिया में हकीकी तौर पर गुस्ल लेना, उसमें उतरना और अपने जिस्म को भिगो लेना एक बात है जो कि मुमकिन नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या उनके लिए करना ज़रूरी हो। और इसी लफ्ज़ गंजी के ज़रिए ख़ुद को पाक करने का अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो एक ये बनता है कि ख़ुद को साफ़ करना, ज़हनी तौर पर पानी में उतरकर जिस्म को भिगो कर नहीं बल्कि अपने आप को वैसे ही पाक करना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा लिहाजा जब ये कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंगा में गुस्ल किया, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो गंगा में आए और वहाँ पर उन्होंने हकीकी तौर पर अपने जिस्म को भिगोया और गुस्ल लिया हो। इसका मतलब ये है कि उन्हें अल्लाह ताला ने पाक किया। और हम बतौर मुसलमान यकीन रखते हैं कि तमाम अम्बिया, नबी करीम और तमाम रसूल पाक थे, वो मासूम थे, अल्लाह ने उन्हें पाक रखा था। So here when the prophecy says that Prophet Muhammad peace be upon him had a bath in the Panchgarh, it doesn't mean he came here in the Ganges. It means that he was purified by Almighty God, and we believe that all the prophets of God, all
डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा था कि आपने जो सवाल किया है वो बहुत बड़ा है और इसकी गहराई में उतरूं तो मैं पूरा दिन बोल सकता हूं और एक एक लाइन का जवाब दे सकता हूं, मगर मैंने आपको 2 बुनियादी चीज़ें यहां पर क्लियर कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और अब आप इस्लाम भी कबूल करेंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जुमले के बाद ये खातून वहाँ पर खड़ी देखती रह गई और पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा था, मगर ये खातून माइक्रोफोन पर शुक्रिया अदा करने के बाद वहाँ से रवाना हो गई। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का इस खातून का जवाब आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मगर ठहरिए, टीम हम कदम आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में पंडितों ने हिंदू लोगों के जहनों में मनफी ख्यालात डालकर उन्हें मुसलमानों के बारे में गलत बातें बताकर वहाँ के मुसलमानों पर तशद्दुद के लिए उकसाया है। यही वजह है कि बहुत से हिंदू गुमराह होकर मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद करते हैं। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये भारत में अक़लियतों पर जुल्म नहीं है? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और इस मसले का हल आपकी नज़र में क्या है, कमेंट करके टीम हम कदम और यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों के लिए अपना इल्म शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दिस इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव रिप्लाई बाय डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। और यार ये देखो, मतलब हम यहाँ पे किसी को मतलब तकलीफ पहुंचाने तो नहीं बैठे, क्योंकि जो है हमारा दीन इस्लाम जो वो भी हमें इससे मना करता है। लेकिन जो इंडिया के कुछ मजहबी लोग हैं, जो पंडित वगैरह हैं, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मतलब जस्ट जो है लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना चाहते हैं और वो जो है सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ जो है उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए जो वो लोगों को मतलब जो गलत मालूमात है वो पहुंचा रहे हैं। सो ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जो है लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वहाँ के जो सब लोग ऐसा करते भी नहीं है, क्योंकि जो कोई भी मजहब हो वो हमें कभी भी इस बात का दर्श नहीं देता कि आप लड़ाई झगड़ा करें या कि बदअमनी फैलाएं। हमें हर मजहब यही दर्श देता है कि आप जो अमन को फैलाएं और जो प्यार मोहब्बत है उससे फैलाएं। अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि सच का दर्श देते हैं और जो सच्चाई का साथ देते हैं और अमन को फैलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है वो बदअमनी फैलाना चाहे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि प्यार मोहब्बत का दर्श देते हैं। सो लेकिन अब जो है हमें किसी बात की सच्चाई को जाने बगैर, इसकी तहकीक के बगैर जो है उस पर जो है बिना किसी तहकीक के अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका नतीजा यही होगा कि नाकामी का सामना करना पड़ेगा। सो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम लोगों को हदायत का रास्ता अपनाने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब और सुरखरू हो सकें। सो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने भी मेरी तरह बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। यार इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी और आपकी इसी तरह मुलाकात होती रहे और हम मिलकर इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सके और एक दूसरे के इल्म में इजाफा कर सके। सो अभी चाहता हूँ आपसे इजाजत, अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।